अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे तीन खुश नसीब इंसान जिनको अल्लाह ताला देख कर मुस्कराता है। वो कौन से तीन खुश नसीब इंसान हैं, उनका अमल क्या है कि जिस वजह से अल्लाह उनको देख कर मुस्कराता है। याद रख लीजिएगा, वो तीन इंसान बयान करने से पहले एक और नुक्ते की बात बता दूं। जिनको देख कर अल्लाह मुस्कराए तो अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम को हराम कर देता है और उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत उनके लिए वाजिब कर दी है। अब वो तीन लोग कौन है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे खुश हो गया, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, उनके लिए जन्नत लिख दी है। ऐसे तीन इंसान कौन हैं? कौन से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख कर मुस्कराता है? उन तीन में से सबसे पहला वो इंसान जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए मैदान जिहाद में उतर जाता है और कुफार के खिलाफ लड़ता है। उसकी लड़ाई का मकसद अपने अल्लाह की रजामंदी चाहना और इसके अलावा दीन इस्लाम की सरबुलंदी है। इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं। यहाँ तक कि अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है या अपनी जान कुर्बान करके वो शहीद हो जाता है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला देख कर मुस्कराता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। और दूसरा वो इंसान जिसको अल्लाह ताला देख कर मुस्कराता है वो खुश नसीब। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरिश्तों से कहता है, क्या मेरे फरिश्तों देखो इस इंसान की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को मुखातब करके कहता है कि इस इंसान की तरफ देखो कि इसकी बीवी कितनी खूबसूरत है और इसका बिस्तर कितना नरम है। और ये सही मुस्लिम की हदीस है कि इसका बिस्तर कितना नरम है कि ये इंसान ने ना अपनी खूबसूरत बीवी की परवाह की, ना नरम बिस्तर की परवाह की, दोनों चीज़ों की परवाह नहीं की, बल्कि दोनों की छोड़कर और मेरे लिए और मुझे खुश करने के लिए नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है। बिस्तर को भी छोड़ दिया, नींद को भी छोड़ दिया और मुझे राज़ी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए वो नमाज तहज्जुद पढ़ता है और मेरे सामने सजदा रेज होता है। ऐसे इंसान को अल्लाह फरिश्तों को मुखातब करके कहता है कि इसके आदमी की तरफ देखो। अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ देख कर मुस्कराता है। और तीसरा वो खुश नसीब जिसको अल्लाह ताला देख कर मुस्कराता है, वो आदमी जो सफ़र करता है ग्रोह के साथ, एक जमात के साथ, और ग्रोह के साथ, जमात के साथ सफ़र करते करते थक जाता है, नींद भी आती है, लेकिन सारे का सारा ग्रोह सो जाता है थकावट की वजह से, नींद की वजह से, सफ़र की वजह से। सफ़र उसने भी किया, थकावट उसको भी है, नमाज तहज्जुद का वक़्त है, सारे लोग जो है सहरी के वक़्त, नमाज तहज्जुद के वक़्त सो जाते हैं, लेकिन वो नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है वज़ू करके और इसी तरह अपने रब को खुश करने के लिए नमाज, नींद को छोड़ देता है, थकावट को महसूस नहीं करता, बल्कि नमाज तहज्जुद के लिए थकावट और खुशी के वक़्त भी अपने रब को याद करता है, गमी के वक़्त भी अपने रब को याद करता है, तकलीफ़ के वक़्त भी याद करता है, बीमारी के वक़्त भी याद करता है। तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को देख कर मुस्कराता है कि मेरे फरिश्तों देखो, सफ़र इसने भी किया है, थकावट इसको भी है और नींद इसको भी आ रही है, इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, बल्कि वज़ू करके मेरे सामने खड़ा हो गया मुझे खुश करने के लिए। तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ देख कर मुस्कराता है। ये तीन खुश नसीब आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला देख कर मुस्कराता है। तो हमें भी चाहिए कम अज़ कम कोशिश करके इन तीन में से किसी एक में शामिल हो जाए, ताकि अल्लाह हमें भी देख कर मुस्कराए। और जिस वक़्त अल्लाह हमें देख कर मुस्कराएगा तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।